हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक गाउन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। दोस्तों, आर्टिकल 19 दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट 19 क्लॉज 1 जो हमें प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स के बारे में बताता है। इसमें टोटल हमें 6 राइट्स दिए गए हैं जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट यानी क्लॉज 2 से लेकर क्लॉज 6 तक जो कि स्टेट के द्वारा इम्पोज किए गए रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बात करता है। दोस्तों, आर्टिकल 19 में दिए गए राइट एब्सोल्यूट नहीं है। इन पे कुछ लिमिटेशंस लगे हुए हैं जो कि इन्फोर्स किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। दोस्तों, आर्टिकल 19 में 8 तरह के रेस्ट्रिक्शंस की बात की गई है। पहला, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। इससे मतलब है कि हम अपने देश के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते, उसकी एकता को खराब नहीं कर सकते। मोरालिटी या डिसेंसी, यानी जब भी हम किसी पब्लिक प्लेस यानी सार्वजनिक स्थान पर हों तब हमें अपने एक्ट बिहेवियर पे बहुत ही ध्यान देना होगा। हम ऐसे गंदे इशारे नहीं कर सकते जिससे किसी दूसरे को ठेस पहुँचे। आईपीसी के सेक्शन 292 से 294 में भी किसी भी ऑब्सीन वर्ड का पब्लिक प्लेस में डिस्ट्रीब्यूशन मना किया गया है। सिक्योरिटी का मतलब है कि हमें अपने देश की पब्लिक पीस और पब्लिक सेफ्टी का उल्लंघन नहीं करना है। हमें अपने राइट का इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि वो कंट्री के इंटरेस्ट में हो। फ्रेंडली रिलेशंस, आज के इस ग्लोबल वर्ल्ड में दूसरे देशों के साथ अच्छे रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, और अगर कोई व्यक्ति अपने राइट का इस्तेमाल इस तरीके से करता है कि जिससे देश के फ्रेंडली रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो जो स्टेट है वो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। दोस्तों, अगला रेस्ट्रिक्शन है डिफेमेशन। हम अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं कर सकते कि हम किसी और को डिफेम करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे राइट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दोस्तों, जुडिशरी का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। कोर्ट का और कोर्ट के ऑर्डर की रिस्पेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई भी कोर्ट के ऑर्डर की रिस्पेक्ट नहीं करता है या कोर्ट के स्टेटस को हानि पहुंचाता है तो उसके राइट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। आखिरी रेस्ट्रिक्शन है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। दोस्तों, जो हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है, हम उसका इस्तेमाल इस तरीके से नहीं कर सकते कि हम किसी को ऑफेंस करने के लिए उकसाएं। अगर हम ऐसा करते पाए जाते हैं तो हमको पनिश किया जा सकता है। ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो दोस्तों, ये थे वो सारे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो स्टेट लगा सकता है आर्टिकल 19 के यूज़ पर, ताकि हम इसका गलत या नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। अब आते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 पे। आर्टिकल 19 में हमारे पास सबसे पहला राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब है अपनी बात को कहने का हक, उसको जाहिर करने का हक, चाहे वो राइटिंग के द्वारा हो या पिक्चर्स की हेल्प से या प्रिंट की हेल्प से, फिल्म या मूवीज़ की मदद से या किसी और मीडियम से हम अपनी बात को कह सकते हैं, उसको जाहिर कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला, रिसीव यानी राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन। दूसरा, एक्सप्रेस अपनी बात को कहने का हक। सीक्रेसी यानी राइट टू रिमेन साइलेंट। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 इस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाता है, यानी हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, ताकि हम कोई ऐसी गलत बात ना कहें जिससे पब्लिक पीस या पब्लिक सेफ्टी डिस्टर्ब हो। आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर राइट टू कम्युनिकेट, प्रिंट, एडवर्टाइजिंग द इंफॉर्मेशन की भी फ्रीडम है। इंडिया में फ्रीडम ऑफ प्रेस कोई अलग राइट नहीं है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में इंक्लूडेड है, क्योंकि प्रेस का काम भी अपनी बात को एक्सप्रेस करना, लोगों तक उसको पहुंचाना, कम्युनिकेट करना होता है। इसीलिए इसको अलग से ना करके आर्टिकल 19 में ही इंश्राइन किया गया है। रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो फ्रीडम टू प्रोपोगेट आइडियाज़ को इंक्लूड करता है, क्योंकि वो इंश्योर किया गया है फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन में। अगर आप कोई चीज़ पब्लिश करते हो और अगर उसका सर्कुलेशन लोगों तक ना हो पाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, उसकी वैल्यू ना के बराबर ही होती है। दोस्तों, आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर बहुत सारे राइट हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर कवर होते हैं, जैसे कि राइट टू एक्सप्रेस व्यूज़, राइट टू रिमेन साइलेंट,
freedom of commercial advertisement, right to information, right to sing, right to dance, right to paint, right to write poetry, etc. दोस्तों, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमको राइट टू इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग पब्लिक कंसर्न मैटर से रिलेटेड। अगर हमको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि पब्लिक मैटर से रिलेटेड है तो हम उसको रिसीव कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया था कि प्रेस जो है वो हार्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल इंटरकोर्स का। प्रेस का काम है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में फैक्ट और ओपिनियन को पब्लिश करे बिना किसी पॉलिटिकल एजेंडा के। किसी डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब होता है कि उस कंट्री के जो सिटीज़न हैं वो पार्टिसिपेट कर सके कंट्री के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, वो अपने व्यूज़ दे सकें। और जो प्रेस है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों तक पब्लिक रिलेटेड मैटर्स को पहुंचाने में, उन तक सर्कुलेट करने में। ये प्रेस का राइट है कि वो लोगों तक फैक्ट्स को पहुंचाए। दोस्तों, प्रशांत भूषण केस कंट्रोवर्सी 2 ट्वीट की वजह से स्टार्ट हुई थी। एक ट्वीट में उन्होंने CGI बोबड़े के ऊपर कमेंट किया था और दूसरे ट्वीट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज़ किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लेते हुए प्रशांत भूषण पर ₹1 का फाइन लगाया। दोस्तों, अगला राइट है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। इसमें हमें राइट है कि हम पीसफुली बिना किसी हथियार के कोई भी असेंबली फॉर्म कर सकते हैं या कोई मीटिंग कंडक्ट करा सकते हैं। असेंबली फॉर्म करते वक्त हमको पब्लिक ऑर्डर, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी का ध्यान रखना है। गवर्नमेंट सेक्शन 144 सबसेक्शन 6 CRPC को इम्पोज कर सकती है, जिसमें 5 या उससे ज़्यादा लोगों की असेंबली को अनलॉफुल कहा जा सकता है। अब ये असेंबली अनलॉफुल कब होगी? जब आप किसी लीगल प्रोसेस में इंटरफेयर करेंगे या फिर कोई क्रिमिनल ट्रेसपास करते हैं या आप किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल फोर्स यूज़ करते हैं या क्रिमिनल फोर्स की हेल्प से उसकी प्रॉपर्टी को पजेस करते हैं या किसी पब्लिक सर्वेंट या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उस असेंबली को अनलॉफुल असेंबली कहा जा सकता है और आप पे 144 सबसेक्शन 6 CRPC का इम्पोज किया जा सकता है। कमलाकांत मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सवाल उठाया गया था कि राइट टू असेंबल पे लगाए गए रेस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19(1) को वायलेट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा था कि सेक्शन 144(6) के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। दोस्तों, सेक्शन 129 CRPC में भी पुलिस के पास अथॉरिटी है कि वो किसी भी अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने का ऑर्डर दे सकती है और अगर उनके ऑर्डर देने के बाद भी असेंबली डिस्पर्स नहीं होती है तो उनके खिलाफ एक्शन लिए जा सकते हैं। अगला राइट है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। दोस्तों, हमारे पास राइट है कि हम कोई एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, कोई यूनियन बना सकते हैं। इसमें हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम किसके साथ बनाना चाहेंगे, ये हमारे ऊपर है। हम किसी के साथ भी एसोसिएशन या यूनियन फॉर्म कर सकते हैं। इस राइट के अंदर हम पार्टनरशिप कर सकते हैं, हम कोई ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, हम कोई कंपनी खोल सकते हैं। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन वर्सेस NIT में कहा गया था कि इसके अंदर राइट टू स्ट्राइक या राइट टू मूवमेंट का राइट हमारे पास नहीं है। अगला राइट है राइट टू मूव थ्रू आउट टेरिटरी। इसका मेन ऑब्जेक्ट था कंट्री को एक बनाना, उसके अंदर यूनिटी लाना। दोस्तों, इसके अंदर हमको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिलता है, जिसके अंदर जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में घूम सकते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। पर इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है जो कि इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक लगाया जा सकता है या फिर वो एरिया शेड्यूल ट्राइब के अंदर आता हो, इस वजह से लगाया जा सकता है। अगला फ्रीडम है राइट टू रिसाइड एनीवेयर थ्रू आउट द कंट्री। इसका एम भी इंटरनल बैरियर हटाना था कंट्री के अंदर और उसको एक बनाना था। इसके अंदर इंडियन सिटीजन्स के पास राइट है कि वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर कहीं भी रह सकते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। पर इसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक लगाए जा सकते हैं या फिर शेड्यूल ट्राइब का वो एरिया हो, इस वजह से लगाया जा सकता है। दोस्तों, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज D और E एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसीलिए इनकी रेस्ट्रिक्शंस भी सेम हैं।
आर्टिकल 19 का आखिरी राइट है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। इसका मेन एम है सिटीज़न और नेशन का वेलफेयर और वेलबींग देखना। इस राइट के अंदर कोई भी इंडियन सिटीज़न कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकता है। इस राइट को रेगुलेट किया जाता है 19 क्लॉज 6 के अंदर, जिसमें स्टेट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, जैसे कि किसी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन को प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या नहीं। दूसरा, स्टेट किसी ट्रेड या बिजनेस को कंट्रोल कर सकता है कंप्लीट या फिर पार्शियल एक्सक्लूजन के साथ। तो दोस्तों, ये था आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल 19 में 2 बातें याद रखना बहुत ज़रूरी हैं। पहला, ये सिटीजन्स के लिए है। दूसरा, ये स्टेट के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। आर्टिकल 19 को बैकबोन ऑफ पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।